कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के चित्रों पर कालीन पोतने के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। 21 फरवरी को देश भर में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया था और इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हुए और एक दूसरे पर पत्थर फेंके, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। और मंदसौर में भी कांग्रेस कार्यालय के चैनल गेट को भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तोड़ने की कोशिश की और मेन गेट पर ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के पोस्टर पर कालीन पोती गई। इसके विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली के माध्यम से एक आक्रोश रैली एसपी ऑफिस तक निकाली, जहां एसपी विनोद कुमार मीणा के नाम सीएसपी जितेंद्र भास्कर को ज्ञापन दिया है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मंजीत सिंह टुटेजा ने कहा कि पुलिस मुख्य दर्शक बनकर घटनास्थल पर घटना दिनांक के दिन से खड़ी हुई थी। उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की और भाजपा के एजेंट बनकर पुलिस ने काम किया और भाजपा युवा मोर्चा के गुंडों ने इस तरह की गुंडागर्दी की है, जो कि निंदनीय है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की नेत्री वर्षा सांखला मीडिया की सुर्खियों में बन गई। बीजेपी के कार्यकर्ता एवं नेताओं का सामना हाथों में चप्पल उठाकर किया गया और जितने नेता आज कार्रवाई को लेकर ज्ञापन देने गए थे, पर किसी के भी मुंह से विरोध करने वाले भाजपा नेताओं के नाम नहीं निकले। पूरे आप सबने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक परिचय दिया कि अपने विरोध प्रदर्शन को हुड़दंगी विरोध प्रदर्शन बताया, कार्यालय में घुसने का प्रयास किया। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब कांग्रेस कोई विरोध प्रदर्शन करती है जनता के हितों के लिए, जनता के मुद्दों के लिए, तो जो सक्रियता पुलिस विभाग की दिखती है वो सक्रियता नहीं दिखी इस बार, और इस तरीके से उनको खुली छूट दी गई कि जिससे अप्रिय एक स्थिति उत्पन्न होती। हम यहाँ ये ज्ञापन देने आए हैं कि जो हमारे प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, सबको अपना विरोध करने का एक अवसर मिलता है, लेकिन इस तरीके से ना हो कि हमारे ये इतनी अलोकप्रिय व्यवस्था बन जाए कि जहां पुलिस के लिए भी एक अप्रिय स्थिति बन जाए। और लेकिन पुलिस विभाग से मेरा एक निवेदन है कि अगर कांग्रेस विरोध करे तो फिर हम भी उसी तरीके से उनसे एक सहयोग की अपेक्षा करते हैं, जो कि जनता के हितों के लिए होगी। अभी 2 दिन पहले की ही खबर है कि यहाँ पर किस प्रकार, और सिर्फ यही नहीं पूरे प्रदेश में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया, होर्डिंग्स तोड़ के फेंके, पत्थर फेंके, जिसमें हमारे कई कांग्रेस के भाई बहनों को चोट भी लगी और यहाँ पर भी उन्होंने बहुत हुड़दंग मचाया। आज इसी के खिलाफ, क्योंकि हम एक ये हमारा जो देश है ये एक लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को अधिकार होता है अपनी बात को कहने का, सुनने का, लेकिन एक सीमा के अनुरूप उसके अंदर रह कर के हर प्रकार के विरोध को प्रदर्शित करने का। लेकिन ये सिर्फ गुंडागिर्दी पर उतर आते हैं, किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से ये करना नहीं जानते। आज इसी के खिलाफ, क्योंकि हमारे किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को उसमें चोट आ सकती थी और कई जगह चोट आई भी है, आज उसी के खिलाफ आज हम सभी कांग्रेस के भाई बहन यहाँ इकट्ठे होकर के एसपी को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि वो उनके ऊपर जल्दी से जल्दी केस दर्ज करे और आगे की प्रक्रिया करे। कांग्रेस पार्टी हमेशा गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती है पूरे देश में। 21 फरवरी के दिन, शनिवार के दिन, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय पर बाहर प्रदर्शन करते करते जो चैनल गेट है उसमें मेन गेट पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी के चित्र पे कालिक पोती गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इस पे कि मंदसौर जिले की कभी भी ये परिपाटी नहीं रही है। किसी भी दल का व्यक्ति हो वो एक मर्यादा में रह के अपना विरोध प्रदर्शन करता है, पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस बार जो कृत्य किया गया है वो माफ़ी के योग्य नहीं है। आप किसी भी राष्ट्रीय नेता के चित्र पे कालिक पोत के अपने आप को बड़ा नेता नहीं मान पाओगे। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हमारे कार्यालय में घुसने का प्रयास कर रहे थे, पर कांग्रेस के हमारे लीडर वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उन्हें अंदर घुसने तो नहीं दिया। वो बलपूर्वक, क्योंकि पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी, पुलिस मुखदर्शक बनी हुई थी, पुलिस उन्हें रोकने की जगह पुलिस उनका बचाव कर रही थी, उन्हें रोक नहीं रही थी पुलिस वहाँ पे। आज इसको लेके पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन देने हम लोग गए थे। पुलिस अधीक्षक भी इतने व्यस्त हैं कि एक कार्यालय पे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस टाइप का कृत्य करते हैं, वो ज्ञापन लेने में असमर्थ थे, कहीं व्यस्त थे। उनके द्वारा
नगर पुलिस अधीक्षक को डेपुट किया गया था। हमने उनको ज्ञापन देने के बाद हमने उनसे पूछा गया, क्योंकि नगर पुलिस अधीक्षक खुद वहाँ मौजूद थे जिस दिन ये घटना हुई है, हमें उनसे भी पूछा गया कि आप मुखदर्शक बने हुए थे, आपने क्यों नहीं रोका इनको। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के इन गुंडों पे मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। मुकदमा दर्ज करने के साथ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र गुर्जर जी ने पुलिस को एक सीडी उपलब्ध कराने की बात कही है। उस सीडी में ये बात क्लियर दिख रही है, फोटो नजर आ रहे हैं कि कौन लोग उस चित्र पे स्केच से चेहरे पे आप, अरे राष्ट्रीय नेतृत्व के चेहरे पे आप क्या कालक पोतोगे, वो इतने बड़े लीडर हैं कि आप उनके सामने खड़े होने की भी हैसियत नहीं रखते। मैं ये बताना चाहता हूँ जो पुलिस के लोग हैं उनके नाम भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को हम अवगत कराएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूछा है कि पुलिस की निगरानी में ये सब कृत्य हुआ है, और मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कि आज के बाद कल भी आएगा। इस मंदसौर की परिपाटी कभी ये नहीं रही, गंगा जमुना तहजीब के नाम से ही जाना जाता है ये शहर। पर ये ध्यान रखना, जिस दिन सत्ता पलटेगी तो उस दिन आपका नंबर भी आएगा। इस टाइप की शुरुआत आप कर रहे हो, पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें ये शिक्षा नहीं दी है। हम लोग गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखते हैं, हम लोग कभी इस टाइप का कृत्य नहीं करते हैं। सत्ता के अहम में इतने चूर हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उन्हें विपक्ष को विपक्ष नहीं समझ रहे। अरे इस देश में अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो पक्ष की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। बहुत सीधी सी बात है कि अगर सड़कें सूनी हो जाएगी तो सदन भी खाली हो जाएंगे। इस बात का हम कड़ा विरोध करते हैं और उन गुंडों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। विगत दिनों एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें विरोध स्वरूप भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा गांधी चौराहा मंदसौर कार्यालय के पास में कांग्रेस का कार्यालय, वहां पर आकर उन्होंने विरोध जताया था और पुतला दहन किया था। इसी से नाराज़ होकर आज कांग्रेस के द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय आकर उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। संबंधित ज्ञापन जो प्राप्त हुआ है वो एसपी साहब को अवगत कराया जाएगा और यथा निर्देश कार्रवाई की जाएगी।